हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लास में। तो जैसा कि दीपावली निकल चुकी है, लेकिन फिर भी लेट ही सही, पर दीपावली की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी छात्रों को। और दीपावली अब निकल चुकी है, तो मैं आशा करता हूं कि आप अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। दीपावली में बहुत मस्ती कर ली आप लोगों ने। तो चलिए, मैंने अभी 2-3 दिन अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, कुछ काम थे दीपावली के। साफ सफाई अब सब जानते हैं, बहुत काम होते हैं। तो दीपावली अब ख़त्म है, तो अब फिर से अपनी स्टडी पर फोकस करें। तो आज अपन देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और जिस किसी ने भी अध्याय 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वो अध्याय 1 देख ले। आज अपन देखेंगे अध्याय 2 और प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 आज अपन कवर करने वाले हैं। और अध्याय 2 क्या कर चुके हैं अपन? अध्याय 2 आज अपन शुरू करने वाले हैं। तो अध्याय 1 अपन ने देख लिया है, आज अपन देखेंगे अध्याय 2। तो बुक कहाँ है? चलिए, तो ये रही बुक। अब बुक आप अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ से मैं क्वेश्चन क्रमांक लिखूंगा। और आज मोटिवेशन कोड भी नहीं ला पाया हूँ, चलिए कोई बात नहीं। और जिस प्रकार से दीप जलाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, तो आपको भी इस दीपावली अपने आप से संकल्प करना है कि जो आपके माँ बाप की फिक्र है उसको फक्र में बदलना है, और आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है? जो उनकी फिक्र है आपके प्रति, उसको आप फक्र में बदलें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो अच्छे से पढ़ें, मस्ती से पढ़ें, ठीक है? आज अपन देखेंगे प्रश्नावली 1.1, सॉरी प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, ठीक है? बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं आया है, तो आज अपन देखेंगे। जल्दी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो जैसे अध्याय का नाम है बहुपद, उसके पहले आप देख लें बहुपद में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए 2x है, ये भी एक पद है पर ये बहुपद नहीं है। जब एक से अधिक पद मिल जाते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है? जैसे 3x धन 7, ये आपका पद है, और ये कैसा पद है? बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद आ गए, ठीक है? मान के चलिए 3x धन 7, ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुपद होते हैं, ठीक है? तो इनमें ये बताया गया व्यंजकों के साथ एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों है, ठीक है? तो इसमें अपन को देखना है, ठीक है? चलिए, तो अपन हम देखते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन क्रमांक 1, ठीक है? अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन क्रमांक 1 आज अपन को हल करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्रमांक 1, इसमें दिया गया है 4x का वर्ग ऋण 3x धन 7, 4x का वर्ग धन 3 और ऋण 3 धन 7। यहाँ प्रत्येक पद में एक चर, ठीक है? यहाँ प्रत्येक पद में क्या है देखिए, एक तो इसमें पद है और घातें भी क्या है? सही से लगी हुई है। ये आप देखेंगे ये 2 की घात है, यहाँ पर आप देखेंगे 3x है, और उसके बाद क्या है? 7 है, ठीक है? इसमें क्या है? प्रत्येक घात, ठीक है? इसमें अपन को क्या लिखना है? यहाँ प्रत्येक पद यहाँ प्रत्येक पद में चर की घात। कौन सी बात? चर की घात क्या है? चर की घात ऋणेतर पूर्णांक है, ठीक है? यहाँ चर की घात क्या है? एक पूर्णांक है। चर की घात क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। अतः यहाँ चर की घात क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। अतः दिया गया पद क्या है? दिया गया व्यंजक, ठीक है? दिया गया व्यंजक एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। इसमें मैंने क्या बताया? यहाँ प्रत्येक पद में एक घात ऋणेतर पूर्णांक है, अतः दिया गया व्यंजक एक बहुपद है।
ठीक है। दिया गया पद क्या है, व्यंजक है, ऋणोत्तर घात है, तो इसमें क्या है, ये सभी क्या है, बहुपद है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका, इसमें आपको जनरली ये बताना है कि कौन सा पद बहुपद है, कौन सा पद नहीं है। ठीक है, तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा पद बहुपद है और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। सवाल नंबर 2 इसमें दिया गया है, क्वेश्चन क्रमांक 2, वाई स्क्वायर धन करनी 2, वाई स्क्वायर धन करनी 2। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे कि यहां y की घात, किसकी, y की घात ऋणेतर पूर्णांक है, अतः दिया गया व्यंजक बहुपद है। इसमें क्या देखना है, देखिए y की घात ऋणेतर पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो इसमें दिया गया पद क्या है, एक बहुपद है। इसमें दिया गया पद क्या है, बहुपद है। ठीक है, इसमें दिया गया पद क्या है, बहुपद है, वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर पर कितने, 2 की घात है। ठीक है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है और इसमें दिया गया पद क्या है, बहुपद है। चलिए, तो ये अपना दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, ये भी अपन ने हल कर लिया। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसानी से आप पर बन जाएंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है करनी 3 करनी टी धन टी करनी 2, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं टी एक अंदर करनी में है और बाहर ये चरपद करनी में है, लेकिन चरपद क्या है, बाहर है। चलिए, तो इसमें क्या देखेंगे अपन, ये बहुपद तो नहीं है, अपन को दिख रहा है कि बहुपद नहीं है, क्योंकि ना 2 की घात है, इसमें कुछ नहीं अपन को दिख रहा है, तो ये बहुपद तो नहीं है। तो बहुपद क्यों नहीं है, ये अपन को अब इसमें कारण देना है। तो अपन लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टी की घात है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक चर टी की घात शुद्ध भिन्न है, अतः दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। दिया गया व्यंजक क्या है, बहुपद नहीं है। इसमें यहाँ पर जो टी की घात है ये भिन्न है, यहाँ पर दी गई घात क्या है, टी की घात है, जो एक शुद्ध भिन्न के रूप में अपन को दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। तो ये जो अपनों को व्यंजक दिया गया है बिल्कुल भी कतई बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये अपना क्या है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 में बोला गया है y धन 2/y, y धन 2/y। ठीक है, तो यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर एक चर पद। ठीक है, यहां पर क्या करना है, एक पद में क्या है, एक पद में चर। ठीक है, y की घात क्या है, y की घात क्या है, ऋणात्मक है। अब आप पूछेंगे कि y की घात ऋणात्मक कैसे है, तो y की घात ऋणात्मक कैसे है कि अगर अपन इसको चेंज करेंगे तो ये 2 पर -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस y को जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस कारण से ये क्या है, y की घात ऋणात्मक है। इसलिए अपन को क्या लिखना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है।
तो अपने क्या है, दो तो बहुपद थे, तीसरा और चौथा क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, एक पद में क्या है, एक पद में तो ठीक है, लेकिन दूसरे पद में क्या है, वो ऋणात्मक घात रख रहा है, इस कारण से ये क्या है, बहुपद नहीं है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, चलिए क्वेश्चन क्रमांक 5 में क्या है, x पर 10 की घात, y पर 3 की घात, धन t पर 50 की घात। यह व्यंजक तीन चर रखता है। ये कैसे पद है, ये चर पद है। जो अपने एक्स वाई होते हैं वो चर पद होते हैं, जो अपनी संख्या है वो अचर पद होती है। ठीक है, क्योंकि ये चल सकते हैं। ठीक है, तो यह व्यंजक क्या रख सकता है, यह व्यंजक तीन चर रखता है, 1 2 3। ये अपने क्या होगा, तीन चर हो गए। ठीक है, रखता है, अतः यह तीन चरों का बहुपद है। जब भैया तीन चर रखता है तो तीन चरों का क्या हो गया, बहुपद हो गया। तीन चरों का क्या हो गया, बहुपद हो गया। आप देखें, तीन चरों का क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो इसमें अब सवाल नंबर 2 में क्या है, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। ये जो अपने पहले किसी प्रश्न क्रमांक 1 के देख लिया, अपन प्रश्न क्रमांक 2 के देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, इसमें बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 2 में इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x के गुणांक लीजिए। ठीक है, अपन को x के गुणांक लिखने हैं। ठीक है, मैं एक साथ करा देता हूं। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इसमें अपन को x के गुणांक लिखने हैं। तो ये एक पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 2 धन x स्क्वायर धन 1। और जो देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है 2 धन x स्क्वायर, इस पर 3 की घात, पाई बटे 2 x स्क्वायर धन x ऋण 1। इसमें बोला गया है ऋण 1। ठीक है, अब अपन में इसको एक्स स्क्वायर के गुणांक बनाने हैं। गुणांक क्या होते हैं, जो एक्स के जस्ट आगे लगे हैं, जो आगे की संख्या है इसके गुणांक है। जैसे एक्स का गुणांक हो गया, तो यहां पर अपन देखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, ठीक है। यहां पर अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर ही रहा। जब उसके आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे क्या होगा, 1 होगा। तो इसके आगे क्या होगा, 1। यहां पर आप जैसे कहते हैं ऐसा लिख लें। यहां पर देखें, यहां पर क्या होगा, ऋण 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, ऋणात्मक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। ठीक है, π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे यही लिखा है, और यहां पर एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। चलिए मैं ये भी लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक चलिए बहुत ही आसान थे, इसमें सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने थे। वो तीनों अपन ने कर लिए, वो चारों क्वेश्चन अपने हल हो गए हैं। अब अपन को देखना है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ेंगे। आप 1 मिनट देख लें कि एक्स स्क्वायर के गुणांक इस प्रकार से अपन को लिखने थे, जो एक्स के आगे है। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर था ही नहीं, वहां पर एक्स क्या था, वहां पर एक्स था ही नहीं। इसमें दिया गया है कि 35 की घात के द्विपद में और 100 की घात में
इसमें सवाल नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन क्रमांक 3 में क्या दिया गया है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद के एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि अपन को यहाँ से उदाहरण देने हैं एक एक, ठीक है, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 100 हो। तो 100 वाले में देना है एक पद, एक पदी, और 35 घात वाले में देखना है द्विपदी। तो चलिए यहाँ पर अपन x पर 35 की घात लगा देंगे, यहाँ पर धन लगा देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपको पसंद हो आप वहां पर वो लिख सकते हैं। मैंने लिखा है 3। मैंने कितना लिखा है, मैंने लिखा है 3, क्योंकि यहाँ पर आप अब देख भी लें कि यहाँ पर कितनी हो गई x की घात, x मतलब घात 35 का द्विपदी। ये द्विपदी हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि एक दो पद हो गए, x की अधिकतम घात कितनी है, 35 है, द्विपद हो गए, ठीक है, ये द्विपद हो गया, ये द्विपद हो गया। अब अपन को क्या लेना है, अधिकतम घात कितनी लेनी है, 100, ठीक है, घात 100 का एक पदी, ठीक है, 100 की घात का क्या हो गया, एक पदी हो गया। अपन को एक एक उदाहरण देने थे, 35 की घात वाला द्विपद और 100 की घात वाला एक पद। तो ये अपना रहा 100 की घात वाला एक पद, ये 35 की घात वाला द्विपद, इसमें दो पद है, इसमें एक पद है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, और ये अपने तीसरा क्वेश्चन भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 4 में बोला गया बहुपद की घात लिखिए, ठीक है, चलिए ठीक है। सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आप पटाखों की आवाज भी सुन रहे होंगे, अभी भी आज लगे पड़े हैं लोग। अधिकतम घात लिखनी है, इसमें क्या लिखनी है, इसमें अपन को अधिकतम घात लिखनी है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। सवाल नंबर 4 में बोला गया इसमें अपन को अधिकतम घात लिखनी है। सवाल नंबर 4 अधिकतम घात लिखनी है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं पहले मेरा बहुत मन था, मेरी सोचती कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। मेरे पास जो भी दिया है बहुत छोटा है, पर मेरे पास जितना भी है मैं आपको दे सकूं, इसका कोई शुल्क भी नहीं था, बस मेरी मेहनत थी, आपको सिर्फ अपने मोबाइल में देखना था। लेकिन आपके प्रति आप लोगों की तरफ से मुझे 1% भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस चैनल को बनाए लगभग 2 से 3 माह हो गए, और लगभग अभी तक मेरे इस चैनल पर सिर्फ 160 सब्सक्राइबर हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं, 160 सब्सक्राइबर। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, आप मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो मेरा जो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, जो मेरी भावनाएं थी वो भी मर गई। आपको शुद्ध बता दें, वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि आपने 1% भी सपोर्ट नहीं किया है। आपको सिर्फ मैंने इतना बोला था कि लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, पर आप लोगों से इतना भी नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मुझसे जो बन पड़ेगा आपके लिए मैं वो करूँगा, चाहे आप मुझे सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन चलते हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 4 तो मैं डायरेक्ट पहला, दूसरा, तीसरा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इनमें अपन को अधिकतम घात बतानी है x की, ठीक है। जो पहला है चलिए, ये अपने चारों क्वेश्चन हो गए। पहले में देखेंगे अपन कि x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम लिखना है, तो x की ठीक है, अधिकतम ही लिखना है, ठीक है। x की क्या लिखना है, अधिकतम घात। तो पहले क्वेश्चन में x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर कितनी है, x की नहीं लिखनी है, क्या लिखना है यार, ठीक है, घात है लिखनी है। यहाँ पर x की देखिए, यहाँ पर y पे कितने की घात है, 2 की, यहाँ पर 1 की, क्योंकि जब किसी भी प्रकार की घात ना हो तो वहां पर कितने की घात मानी जाती है, 1 की। तो यहाँ पर कितने की घात हो गई, 1 की। और जब यहाँ पर कोई पद ही नहीं है तो यहाँ पर घात क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अपन को क्या लिखनी थी, घात लिखी, ठीक है, ठीक है। तो जब कोई
चर राशि नहीं है, इसमें क्या है, इसमें कोई चर राशि नहीं है, ठीक है, इसमें कोई क्या है, चर राशि नहीं है। जब चर राशि नहीं है तो यहाँ पर घात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर घात को कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 है। जिस प्रकार गुणांक मैंने बताया था कि गुणांक कुछ नहीं हो तो अपन वहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर घात ना दी हो तो वहाँ पर कितने की घात होती है, 1 की घात होती है। यहाँ पर चर पद है नहीं तो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर जो घातें थी मैंने आपको बता दी। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ और इसके साथ ही इस प्रश्नावली का भी एंड करते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 में बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को बताना है रैखिक और द्विघातीय और त्रिघातीय। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन उतारते हैं और इनको बता देंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात भी बता दूं कि जिसमें अधिकतम घात 1 होगी वो रैखिक होगा, जिसमें अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात होगा, जिसमें अधिकतम घात 3 होगी वो त्रिघात समीकरण होगा। तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो मैं इनको भी उसी प्रकार से लिखूंगा। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर और धन का एक्स, एक्स स्क्वायर और धन का एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर और धन का एक्स। यहाँ पर अपन को क्या लिखना है कि समीकरण में एक्स की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः क्या है, द्विघात बहुपद है या समीकरण है। यहाँ पर आप समीकरण भी लिख सकती हैं, यहाँ पर बहुपद लिख लें। ठीक है, क्या बोला गया है, समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात बहुपद है। चलिए अपना पहला क्वेश्चन था, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये 5 में का कैसा है, दूसरा है। पहला अपन ने पहले कर दिया। इसमें दिया गया है x ऋण x पर घन। ठीक है, x ऋण x पर घन। इसमें x में समीकरण में x की अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात कितनी है, 3 ही है। ठीक है, अधिकतम घात 3 है अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, x की 3। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है अतः यह त्रिघाती बहुपद है। ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक कैसा, तीसरा। इसमें अपन को बताना है चार, कितना दिया गया है। ठीक है, यहां पर भी y की अधिकतम घात 2 है। y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। या एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि जिसकी अधिकतम घात है, अगर 2 की है तो द्विघाती, 1 की है तो रैखिक है, 3 की है तो त्रिघाती है। इस प्रकार से इनको करना तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको घात देखकर आपको समझ जाना है कि इस पर कितने की घात है और ये कौन सा बहुपद है, इसमें कितने की घात है और कौन सा बहुपद है। ठीक है, 1 धन x, इसमें बताएंगे x की
अधिकतम घात 1 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यह एक रैखिक क्या है? रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। ठीक है। सवाल नंबर 5, 3t क्या है इसमें? 3t है। ठीक है। t की अधिकतम घात 1 है। यह एक रैखिक बहुपद है। t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है। t की अधिकतम घात 1 है अतः यह रैखिक बहुपद है। चलिए आर स्क्वायर, इसमें बोला गया आर स्क्वायर, तो r की अधिकतम घात 2 है अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। कौन सा द्विघाती बहुपद है? चलिए ठीक है। ठीक है। तो r की अधिकतम घात कितनी है? 2 है तो ये द्विघाती बहुपद है। अगला क्या है? 3। बार बार मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूं बहुत। 7x पर घन। ठीक है। 7x पर घन, 7x पर घन, x की अधिकतम घात 3 है अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है। चलिए तो इस प्रकार से आपकी 2.1 समाप्त होती है। तो वीडियो के अंत में इतना आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।